गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स कंपाउंड। तो उसके अंदर बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल कंपाउंड आप लोग जानते हो, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH बराबर। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड अगर वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो वो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक कंपाउंड, अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। तो अल्कोहल में से बहुत सारी हमारे पास प्रिपरेशन है। उसके अंदर से हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि अल्कोहल के साथ जब हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन हैलाइड, उसके अंदर हमने लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है, ZnCl2 इज अ कैटालिस्ट, क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द अल्कोहलिक कंपाउंड। तो क्लोरीन यहाँ पे OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है, तो आपको मिलेगा अल्काइल क्लोराइड एंड दूसरा मिलेगा वाटर। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया है अल्कोहल का, बराबर, कि अल्कोहल के भी टाइप्स है, जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड था। द सेम वे टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है टर्शरी अल्कोहल की, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। हमें अभी नेक्स्ट आगे सीखना है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बराबर। और यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर टर्शरी सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। उसका रीजन हम लोग आके देखेंगे कि क्यों टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, क्यों जल्दी रिएक्ट करता है या इजीली रिएक्ट करता है। वो हम लोग जब हम लोग SN1 एंड SN2 रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में, तब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि HCl के साथ ZnCl2 यूज किया जाता है, बट HBr के साथ अगर आपने HBr लिया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, परसेंटेज दिया है कि 48% एक्वियस सॉल्यूशन बनाना है HBr का, और कांस्टेंट बॉइलिंग करते हैं अल्कोहल के साथ, तो आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। एंड आयोडाइड बनाना है तो फिर यूज होता है पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, उसके साथ 95% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 यूज होता है एंड यू विल गेट अल्काइल आयोडाइड, बराबर। तो हमारे पास ये तीन रिएक्शन हो गए, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए किस में से, अल्कोहल में से। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए है कि अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट विल गिव यू अल्काइल ब्रोमाइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे भी वही होता है कि OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा कौन, Br, तो RBr मिल जाएगा आपको अल्काइल ब्रोमाइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ। तो इसमें से एक ही क्लोरीन है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, सिर्फ एक ही क्लोरीन। यहाँ पे टोटल 5 क्लोरीन एटम है PCl5 में, उसमें से एक क्लोरीन OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके आपको देगा अल्काइल क्लोराइड। दूसरी आपको साइड प्रोडक्ट मिलती है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 एंड HCl। अब ये जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर। PCl5 था, यहाँ पे PX3, PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है। PCl5 में एक ही क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर सकता था,
OH ग्रुप को। यहाँ पे PX3 में तीनों हेलोजन आइटम है वो OH को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिखा है। तो आपको 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेगा एंड फॉस्फोरस एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं विथ डायहेलोजन, अल्कोहल प्लस डायहेलोजन। डायहेलोजन में भी Br2 और I2, X यहाँ पे लिया है Br एंड I, मतलब X2 हो जाएगा Br2 एंड I2 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस इट विल गिव यू अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड या तो फिर अल्काइल आयोडाइड ऐसे मिक्सचर मिलता है। जब भी यहाँ पे Br2 एंड I2 के साथ रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं तो मिक्सचर में हमें अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड मिलता है, बराबर। एंड दूसरा मिलता है हाइपोहेलस एसिड, HOX मिलेगा आपको। लास्ट रिएक्शन जो है उसकी मदद से हम लोग प्योर अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ऐसा क्यों है वो भी हम लोग देखते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन की है हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। पेरिडीन इज अ कैटालिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन आपको अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। अब ये दोनों हैं वो इजीली, SO2 तो वैसे गैस ही है, HCl भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगी लिक्विड फॉर्म में, SO2 एंड HCl दोनों निकल जाएंगे। इट मीन्स प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, अल्काइल क्लोराइड ही बचेगा। तो प्योर प्रोडक्ट जब हमें चाहिए तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके इजीली हम लोग वो ले सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये सारी रिएक्शन हो गई है किसकी, अल्कोहल में से। आपको क्या करना है यहाँ पे, अल्कोहल का तो मैंने यहाँ पे ROH लिख दिया है, बट आपको घर पे होमवर्क में ये भी एक ट्राई करना है खुद करके कि अल्कोहल में ROH है उसकी जगह पे आप ले लो CH3OH मिथेनॉल और ये सारी रिएक्शन करो। चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही होगा। अल्काइल मिथाइल ग्रुप आपने ले लिया है। दूसरा एक ट्राई करो CH3CH2OH इथेनॉल के साथ, ये दोनों आपको करना है ट्राई सारे रिएक्शन में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बराबर। R की जगह सिर्फ यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, R की जगह इथाइल आ जाएगा सारे रिएक्शन में। बाकी सारी प्रोडक्ट और वो तो सेम टू सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, बराबर। जनरल रिएक्शंस याद रखने हैं और ये खुद ट्राई करना है। अब अल्कोहल की इतनी सारी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे देखते हैं कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, बट OH ग्रुप तो है उसके अंदर। इट मीन्स ऐसे कोई रिएक्शन करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बट होता क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है, वो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ एक पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या करता है, यहाँ पे जो हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट में हमने देखा था, रेजोनेंस इफेक्ट 11th स्टैंडर्ड में, बराबर। यहाँ पे क्या किया, उसने एक डबल बॉन्ड बना दिया, इससे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण डबल बॉन्ड हो गया है। अब ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया तो फिर ये बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग फिनॉल में से कोई भी हेलोएरिन कंपाउंड नहीं बना सकते, मतलब इस रिएक्शन से बनाएंगे आगे हम लोग, बट HX के साथ रिएक्शन करके, NaBr के साथ, PCl3 PX3 के साथ रिएक्शन करके हम लोग हेलोएरिन कंपाउंड नहीं बना सकते, बराबर। सिर्फ और सिर्फ
एलिफेटिक अल्कोहल में से ही हम लोग ये रिएक्शन देखेंगे। चलो नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके अंदर बेसिकली कौन कौन से आ जाएंगे, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले दिया है रिएक्शन है बाय द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो। क्या होगा, ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर लेते हैं हम लोग Cl2 लेते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज क्या होगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके और दूसरा क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके तैयार हो जाएगा। तो ये जो बना ये क्या है, फ्री रेडिकल इसको हम बोलेंगे। ऐसे ही रिएक्शन आप 11th में भी देख चुके हो, वही रिएक्शन है। चलो अल्केन लिया है X2 दैट मींस डायहैलोजन, जनरली Cl2 I2 Br2 ले सकते हैं उसके अंदर। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज लिख सकते हो, हीट कर सकते हो, हीट का सिंबल सनलाइट लिखा हुआ हो सकता है। एंड 11th में आपका फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू एच न्यू, सेकंड चैप्टर के अंदर, मतलब एनर्जी वन टाइप ऑफ एच न्यू। ओके, वो भी लिखा हो सकता है। तो आपको क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन मिलता है। वो क्या है हम लोग देखते हैं। एक तरीके से आपको आइसोमर्स मिलते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया है प्रोपेन का, प्रोपेन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलती हैं, एक मिलता है 1 क्लोरोप्रोपेन या तो फिर क्लोरोप्रोपेन एंड द सेकंड वन इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट क्यों मिली, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। पहले तो हम लोग देख सकते हैं मिक्सचर आपको मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं। तो चलो यहाँ पे नंबर दे देते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन नंबर 1 है एंड कार्बन नंबर 3 है, ये दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है वो दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच्ड है एंड बाकी के 3 हाइड्रोजन है उसके पास। सेम वे कार्बन नंबर 3 है, वो भी एक कार्बन के साथ अटैच्ड है और उसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। मतलब दोनों की ज्योमेट्री है वो सेम है, सिमिलर है, बराबर। तो फिर कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड यहाँ पे आपको 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। कोई भी एक, थर्ड पे से हाइड्रोजन जाएगा तो भी 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, 1 में से जाएगा तो भी 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। तो एक प्रोडक्ट तो आपकी हो गई। सेकंड मिल रहा है ये सेकंड नंबर कार्बन में से, क्योंकि ये डिफरेंट है, क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन अटैच्ड है एंड 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको एक दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी, बराबर। हम लोग ये भी आगे सीख चुके हैं, मैकेनिज्म 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। ये आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी और ये आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी, बराबर। ये भी हम लोग देख चुके हैं। चलो, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गया फ्रॉम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। ये रिएक्शन तो हम लोग कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। आपको याद होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, उसके अंदर हम लोग ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे जो दिया है वो दोनों कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि जो बहुत सारे एमसीक्यूज में काम आता है और कन्वर्जन्स में भी बहुत काम आता है, बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिकोव रूल क्या है। वो क्या है रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं HX। चलो, आपका रिएक्टेंट है HX, अगर उसका आयोनाइजेशन करते हैं तो H प्लस एंड X माइनस आपको मिलेगा। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, so it will pull the electron from the hydrogen, तो X माइनस नेगेटिव आयन आपका हो जाएगा X माइनस, बराबर, मतलब हैलाइड।
आयन। चलो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट will attach with the carbon. Okay, double bond जो भी कार्बन हुआ, double bonded carbon will attach with the carbon which has the least number of hydrogen. बराबर, ये रूल हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। बहुत ही सिंपल रूल है। HX यहाँ पे Cl, Br एंड I हो सकता है, HCl, HBr एंड HI आप ले सकते हो। बराबर, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है प्रोपीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। चलो, उसके अंदर स्पेसिफिक मैंने HBr एडिशन किया है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है ये, HBr एडिशन, तो नेगेटिव पार्ट हो जाएगा यहाँ पे Br। बराबर, यहाँ पे भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी क्योंकि ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन। जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो होगी मार्कोनिको रूल के हिसाब से। रूल क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विल अटैच विद द कार्बन व्हिच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो लीस्ट नंबर यहाँ पे है हाइड्रोजन का, तो ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। और दूसरी प्रोडक्ट भी मिलेगी जो एक बार हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे अटैच्ड होगा, वो आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। बराबर, तो ये मार्कोनिको रूल हो गया कि जो HCl एडिशन, HBr एडिशन, HI एडिशन जिसके अंदर भी न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा, अगर उसका एडिशन करना है तो मार्कोनिको रूल अप्लाई होगा। जैसे मार्कोनिको रूल है वैसे ही एंटी मार्कोनिको रूल भी प्रेजेंट है। एंटी मार्कोनिको रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए ही है। और वहां पे भी एक कंडीशन है, यहाँ पे भी HBr किया है मार्कोनिको रूल के हिसाब से। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पेरोक्साइड कंपाउंड होना चाहिए एज द कैटालिस्ट। एंटी मार्कोनिको रूल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन peroxide compound is present and only for the addition of HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए ही ये कर सकते हैं, बाकी हम इसका यूज नहीं कर सकते। HBr दिया है, H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड कंपाउंड नहीं दिया है तो आपका मार्कोनिको रूल आएगा। बट HBr के साथ H2O2 या तो फिर कोई भी पेरोक्साइड कंपाउंड दिया है तो फिर एंटी मार्कोनिको रूल हो जाएगा। बराबर, याद रखना एंटी मार्कोनिको रूल HCl या HI एडिशन के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए ही होता है, और वो भी किसके साथ? पेरोक्साइड कंपाउंड होना चाहिए। तो एंटी मार इसका पूरा उल्टा हो जाएगा, तो ये जो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और 1 ब्रोमो प्रोपेन वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, इसका टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। बराबर, यहाँ पे भी आप ट्राई करना खुद, दूसरा एक एग्जांपल लेके भी। यहाँ पे प्रोपीन लिया है, ब्यूटीन से ट्राई करना कौन सी मेजर प्रोडक्ट होगी, कौन सी माइनर प्रोडक्ट होगी। ओके, चलो नेक्स्ट है अल्कीन की रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ। ये भी वन टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, तो आपको विसिनल डाइब्रोमाइड मिलेगा। विसिनल डाइब्रोमाइड, या तो फिर यहाँ पे हमने इथीन लिया होता तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिलता, कोई भी आपको विसिनल डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, अब इस रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर? प्रैक्टिकल के अंदर। 12th स्टैंडर्ड में और 11th में भी आपका प्रैक्टिकल है, 12th में भी आएगा, जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट करने के लिए। सैचुरेटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर कंपाउंड में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सभी के कार्बन कार्बन के, कार्बन ऑक्सीजन के जो भी सिंगल बॉन्ड्स है तो फिर वो सैचुरेटेड है। अगर एक भी डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। तो Br2 यूज होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जानने के लिए। अगर
Br2 हम लोग डालते हैं कंपाउंड के अंदर, बराबर, और जो उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, तो वो डबल बॉन्ड आपको दिखाएगा। अगर वैसा का वैसा ही रहता है तो फिर Br2 डालने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, तो फिर आपका वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, बराबर। तो ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th स्टैंडर्ड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, बराबर। उसका सिंबल हम लोग लिखते हैं E+ के सिंबल लिखते हैं। तो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो है हेलोजिनेशन करने के लिए, एक है क्लोरीनेशन रिएक्शन, दूसरी है ब्रोमिनेशन रिएक्शन, बराबर। हम लोग उसके रिएक्टेंट देख लेते हैं। Cl2 इज अ रिएक्टेंट एंड FeCl3 इज अ कैटालिस्ट। सेम वे ब्रोमिनेशन में Br2 आपका रिएक्टेंट है एंड FeBr3 आपका कैटालिस्ट है। FeCl3 की जगह यहाँ पे AlCl3 भी यूज हम लोग कर सकते हैं, इसकी जगह AlCl3 भी हम लोग ले सकते हैं, बराबर। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलो बेंजीन लिया है हमने, उसकी रिएक्शन करते हैं डाइक्लोरीन के साथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले Cl2 एंड Br2 ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। मैकेनिज्म हम लोग 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि Cl2 एंड FeCl3 पहले एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके Cl+ जनरेट करेंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बेंजीन के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड फाइनली वहाँ पे वो अटैच होके H+ को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा और दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी आपको HCl। सेम वे Br2 एंड FeBr3 वो सबसे पहले रिएक्शन करके Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। Br+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बराबर। वहां से वो H+ को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा एंड दूसरी आपकी साइड प्रोडक्ट होगी HBr। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अब उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग ऐड करते हैं। पहले से अगर कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो हमने सिर्फ बेंजीन लिया है, बट अगर आपको टोल्यूइन दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है या ऐसा कुछ पहले से फंक्शनल ग्रुप कोई भी अटैच्ड है बेंजीन के साथ, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है या नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ये भी हम लोग बहुत ही डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो साइड बेंजीन के जो कार्बन होंगे वो जो रिएक्टिव होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा होंगे। दैट मीन्स प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाले जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हेलोजन है, अल्काइल ग्रुप है, ईथर है, एमाइन है, बराबर, जिसके अंदर हमें प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलती हैं, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया है टोल्यूइन, मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, अल्काइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ पे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, बराबर। तो जब क्लोरीनेशन करते हैं Cl2 + FeCl3, तो जो मिथाइल ग्रुप है उसकी वजह से हमें एक ऑर्थो पे प्रोडक्ट मिलेगी और एक पैरा पे प्रोडक्ट मिलेगी। दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप की वजह से आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगी और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन ऑर्थो पे अटैच्ड होगा एंड दूसरा क्लोरीन यहाँ पे पैरा पे अटैच्ड होगा। आपको ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन प्रोडक्ट मिलेगी, दोनों का मिक्सचर मिलेगा।
बट उसको भी हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। बराबर, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इसको। इसके अंदर जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगी वो आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी, और जो पैरा प्रोडक्ट होगी वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। चलो वैसे ही देखते हैं माइनस आर इफेक्ट, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हो जाएंगे जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, बहुत सारे दूसरे ग्रुप है कि जो माइनस आर इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इट मींस वो ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर अटैच्ड है और दूसरा कोई भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी जो होगी मेटा प्रोडक्ट आपकी। यहाँ पे हमने ब्रोमिनेशन लिया है, बेंजोइक एसिड लिया है, COOH ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ब्रोमिनेशन करते हैं तो आपको मेटा के ऊपर ब्रोमीन अटैच्ड होगा तो आपको मिलेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। बराबर, तो ये हमारे रिएक्शन हो गए क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, तो आपको ये सारे रिएक्शंस लिखने हैं। बराबर, और जो बाकी के जो रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन मेथड है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।